हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज गुरुकुल में। मैं शुभम द्विवेदी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या कि 99, 999 और 9999 का गुणा सेम डिजिट सेम अंकों का गुणा में कैसे करेंगे। ध्यान देना, आज हम लोग बहुत आसान भाषा में इसको सीखेंगे। जैसे आप लोगों को हम बता दें कि अगर आपको गुणा करना है 75 का गुणा किस में करना है, 99 में करना है, तो हम सीधे बता देते हैं क्या आएगा आंसर। इसको गुणा करते तो कितना लिखते, 25 74 लिख देते आंसर। लेकिन आप लोग इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे करेंगे इसको अब हम सीखेंगे। कैसे देखो, अगर किसी भी संख्या का अगर आज हमको गुणा करना है, 99 गुणा करना है, तो बस एक बात का ध्यान देना है, आधार लेना है कि 99 हमारे किसके पास में है। किसके पास में है 99, उसको हम देखेंगे। तो 99 देखेंगे तो किसके पास में आ रहा है, 100 के पास में आ रहा है। वैसे अगर 999 देखेंगे तो ये किसके पास में आ रहा है, 1000 के पास में आ रहा है। और 9900 को देखेंगे तो 1000 का 10,000 के बीच में ये आ रहा है, इसके पास में आ रहा है। तो आधार को हम देखते हुए चलना है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, दो अंकों का, किसी भी दो अंकों का गुणा 99 के साथ करना, और किसी भी तीन संख्या का गुणा 999 के साथ में करना, और किसी भी चार अंकों का गुणा 9999 के साथ में करना। केवल आप पेन बिना उठाए भी बता सकते हैं। ध्यान देना कैसे, अगर हम आपको कह दें कि 99 का गुणा करना है आपको 65 के साथ, तो आप क्या करने हैं, दो स्टेप को ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या, जिसमें गुणा करना है उसको क्या करेंगे, 100 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जिसको भी गुणा करना है, पहला स्टेप जिस संख्या को करना है गुणा, उसको 100 में से घटा देंगे। और क्या करना है, और एक बात और दूसरी स्टेप जो करनी है वो क्या करनी है, ध्यान देना, उसको जिससे गुणा करना था उसमें 1 घटा देंगे। उसमें क्या करेंगे, 1 घटाएंगे बस, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर हम लोग लिख देंगे। तो जो भी ये आएगा, जैसे 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा। तो ध्यान देना, गुणा करते समय पहले इसको लिख देना, लास्ट में 35 लिख देंगे। और अगर 65 में से 1 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसी तरह हम किसी भी संख्या को कह दें तो आप पेन उठाए बिना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम आपसे कह दें 99 का गुणा किस में कीजिए, 62 में कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करना है, 100 में से कितना घटाना है, 62 घटाना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, 100 में से 62 को घटाना है, जो आएगा उसको लिखना है लास्ट में, और फिर 62 में से 1 घटाना है, जिसका गुणा भी करना है उसमें से 1 घटाना है। तो ध्यान देना, अगर 62 में 100 में से 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आएगा। कितना आएगा, 38 आएगा। और 62 में से 1 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो करना क्या है, पहले इसको लिखना है, 61 को लिख देंगे, और फिर जो 100 में से घटाए थे उसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऐसे किसी भी दो अंकों का गुणा अगर आप 99 के साथ में करेंगे तो आप लगा सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, दो अंक अगर 99 का गुणा कर रहे हैं, ऐसा नियम केवल दो अंकों में ही लगेगा। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 99 का गुणा किसमें करना है आपको, 99 का गुणा करना है आपको 35 के साथ में करना है, तो आपको बस पहला नियम वही क्या कि 100 में से कितना घटाना है, जिसमें गुणा करना है 35 घटाएंगे। फिर दूसरा नियम, दूसरा स्टेप क्या है कि 35 में जिसका गुणा करें उसमें से 1 घटा देना है बस। तो क्या हो जाएगा, 1 घटा देंगे। तो अगर 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 35 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो लिखना कैसे है, 34 को पहले लिख देना है और 65 को बाद में लिख देना। तो गुणा करने पर हमारा 34 65 आ जाएगा। वैसे ही अब आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि 82 गुणे 99 या 99 गुणे क्या करते हैं, 82, 99 गुणे कितना करते हैं, 82। किसी का भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट निकालेंगे कैसे कि 100 में से कितना घटाना है, 82 घटाना है। तो 100 में से 82 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 100 में से 82 घटाएंगे तो 18 है, तो 18 लास्ट में लिख देना है, और 82 में 1 कम कर देना तो कितना आ जाएगा, 81। फाइनल ऐसे आंसर आ जाएगा। ये बात थी किसकी, दो अंकों को निकालने का। तो ठीक इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, 99 का भी गुणा करना सीखेंगे, 999 का। तो 999 का जब गुणा करना हम लोग सीखेंगे तो ध्यान देना, जब 999 को देखेंगे तो आधार किसको मानेंगे, 1000। ये किसके पास में है, 1000 के पास में। इसको ध्यान देना, किसके पास में है, ये 1000 के पास में है।
तो ध्यान देना, अब हम आपसे कह दें जैसे गुणा करना है किसका, ध्यान देना, अगर हम आपसे कह दें कि 725 का गुणा करना है किसमें, 999 में, तो फिर वही आपको कहानी क्या करनी है, किसका गुणा करना है 999 में, 725 का करना है। तो आपको पहला स्टेप वही क्या, इस बार हम 1000 में से घटाएंगे, तो 1000 में से कितना घटाएंगे, 725 को घटाना है। क्या करना है, 1000 में से 725 को घटाना है। और दूसरा स्टेप क्या करना है, बस वही कहानी, क्या दूसरा स्टेप करना है, 725 में से 1 घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो कुछ नहीं ज्यादा करना है, करना क्या है, इसका गुणा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा, और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 724 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख देना है, तो क्या लिखेंगे 724, और क्या हो जाएगा 275, इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का ऐसे गुणा कर सकते हैं। क्या करना है, आपको पहले ध्यान देना है कि अगर 725 का 999 में गुणा करना है, तो जिसका भी 999 में गुणा करना है उसमें क्या करेंगे, हम 1000 में से उसको घटा देना है, जो आएगा उसको लिखेंगे। वैसे ही जिसका गुणा करना है उसमें से 1 घटा देंगे, फिर जो आएगा उसको, तो जो 1 घटा नहीं पाएगा उसको पहले लिखना है, और जिसको 1000 में से घटा नहीं पाया था उसको बाद में लिखना है। बस ऐसे करने से हमारा 1 ही सेकंड में आ जाएगा आंसर। जैसे आपको हम बता दें कि 845 का निकालना है, किसमें 845 का 999 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है, क्या कुछ ज्यादा खास नहीं करनी है, आपको करना क्या है, 99 हमने कहा 999 किसके पास में है, 1000 के पास में है। तो पहला स्टेप वही कहानी, क्या 1000 में से आपको कितना घटाना है, 845 को घटाना है। और आगे फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि पहला तो ये स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप जो होता है जिसको भी गुणा निकालना होता है उसमें से 1 कम कर देंगे, तो 845 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर 1000 में से 845 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान देना है 255 आएगा, कितना आएगा 255 आएगा, और 845 में से 1 घटाएंगे तो 844 आ जाएगा। तो इसको पहले लिख देना है, इसको बाद में लिखना है, तो 844 और 255 क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप गुणा करने बैठेंगे तो कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट इसका समय लेंगे, लेकिन अगर आपको जानकारी हो गई तो अभ्यास करते जाएंगे तो ये आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर हम आपको कह दें कि 395 का गुणा करना है किसमें, 999 में, तो आप अब तुरंत बता सकते हैं क्या करेंगे, 1000 में से इसको घटा देना है। अगर 1000 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 605 आएगा, तो 605 को पहले लिख देना, डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं हम आपको। तो 1000 में से नियम वही हमारा, तो 395 में से क्या करेंगे, 1000 में से 395 घटाएंगे तो 605 है, उसको लास्ट में लिखना है, और इसमें बस 1 कम कर देना, तो 395 में से 1 कम करेंगे तो 394 आएगा, तो 394 ऐसे लिख देंगे, फाइनल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 475 का गुणा कर दीजिए किसमें, 999 में, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ये नहीं कि हम जो दे रहे हैं वही निकालिए, आप किसी भी संख्या को निकाल के ट्राई कर सकते हैं। ध्यान देना है, तो क्या करेंगे, पहला काम, ये 999 1000 के पास है, तो हम 1000 में से कितना घटाएंगे, 475 घटाएंगे, और इसको लास्ट में लिखना है। तो 1000 में से 475 निकाल घटाएंगे तो 525 आएगा, कितना आएगा 525 को लास्ट में लिख देंगे। और ध्यान देना, इसमें से 1 कम करेंगे, 475 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 474 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आपको निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ध्यान देना। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अब अगर 9999 का भी किसी 4 अंकों में गुणा करना होगा तो कैसे करेंगे, बस यही तरीका लगाना है आपको। जैसे अगर हम आपसे कह दें 8775 या 755 का गुणा इसमें करना है 9999 में करना है, तो कितना आंसर आएगा, तो बस ऐसे कैसे करेंगे, ध्यान देना, ये किसके पास में है, ये 10,000 के पास में है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप वही कहानी, क्या 10,000 में से कितना घटाना है, आपको जो भी जिससे गुणा करना है उसी को घटाना है। तो 8755 को घटाएंगे, कितना 8755 को घटा देंगे, तो घटाने में कितना आएगा, आपको ध्यान देना, 1000 लिखा सॉरी, तो आपको इसको 10,000 बना लेना है, 10,000 में से 8755 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, इसको घटाना तो आपको आना चाहिए, 0 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना
ध्यान देना, आपका बच्चा 9, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपको याद होना चाहिए, 1245 आएगा। तो ध्यान देना, अब कैसे आप करेंगे इसको ध्यान देना है। तो 1000 तो हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो हमने बताया, क्या बताया कि 8755 में से 1 घटा देना है। 8755 में से 1 घटाना है। इसको घटाने कितना आएगा, 8754 आएगा। तो इसको पहले लिख देना है 8754 और फिर इसको बाद में लिख देना है 1245, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 अंकों को आप गुणा करने बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितना भी समय लगाओगे तो 2 मिनट लग ही जाएंगे, उसमें भी गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर तरीके को लगाओगे तो एकदम आराम से आ जाएगा। देखो वर्क 2 होते हैं, एक तो हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अगर हार्ड वर्क करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए स्मार्ट वर्क करो, समय कम लगेगा, मेहनत भी कम पड़ेगी और जल्दी क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, गलत होने की चांस कम हो जाएंगे। आगे ध्यान देना है, अगर आपको हम कह दें 3725 का गुणा अगर हम कह दें कि 9999 में करना है तो आप क्या करेंगे, तो अब आपको डायरेक्ट बस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना नियम वही, क्या पहले 1000 में से 3725 को घटा देना है। अगर 3725 को घटाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान देना जो भी आएगा उसको पहले हम क्या करेंगे, 10,000 में से 3725 को घटाएंगे, जो आएगा उसको लास्ट में लिखना है और फिर इसमें से 1 माइनस करके लिख देना, जो हमने बताया 2 स्टेप। तो ध्यान देना, अगर 10,000 में से 3725 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6200 कितना आ जाएगा, 75, 6275 आएगा। जो गुणा करके जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा और 6 3 9 1 10, 10,000 हमारा आ जाएगा। और इसमें से 1 कम कर देंगे, 3725 में से अगर 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना 3724 हो जाएगा। 3724 लिख देंगे, गुणा करने पे हमारा इतना ही आंसर आएगा। आप इसी तरह किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपको कह दें 9325 का गुणा करिए किसमें, 9999 में, तो आपको फिर वही कहानी करना है। इसमें 10,000 में से 9325 को घटा देना है, जो आएगा उसको अंतिम में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 में से अगर 9325 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपको याद होना चाहिए कितना आएगा, तो आ जाएगा 600 कितना आ जाएगा, 675 कितना आ जाएगा, 675 आएगा घटाने पर। और इसको हम लास्ट में, इसमें 10,000 में से अगर 9325 को हम घटाएंगे तो 675 आएगा, जो कि लास्ट में लिख देना है। इसके बाद इसमें से 1 माइनस कर देना है जिसको घटा रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर 9325 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना 9324 आ जाएगा और फिर 675 है, तो 932465 इसका क्या जाएगा, गुणा करने पे आएगा। आप किसी भी संख्या को गुणा अब हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आपको 345 का गुणा 999 में करके आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।